तो फाइनली मैं आज आगरा के किले में, और इसका हम मेन गेट आ चुके हैं। यहाँ से अब अंदर प्रवेश करेंगे। हमने अभी टिकट लिया है और इधर पार्किंग एरिया है, ठीक ठाक भीड़ है। और इसका इधर मेन गेट है और इधर छोटी सी नहर बनी हुई है, सूख चुकी है इस समय, पहले पानी हुआ करता था। और हम अब अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। घूमने आए हैं, इसको बोलते हैं आगरा फोर्ट। रेड फोर्ट दिल्ली में है। आगरा फोर्ट एरिया है 2.5 किलोमीटर स्क्वायर है। टोटल एरिया है 94 एकड़। फोर्ट को 4 राजाओं ने बनाया था जनरेशन के हिसाब से। अकबर का बेटा जहांगीर का शाहजहां का औरंगजेब। फर्स्ट स्टार्ट किया अकबर ने 1565, औरंगजेब ने किया कंप्लीट 1660 में। पूरा फोर्ट बनाने में लगे थे 95 ईयर्स, 95 साल। 4000 कारीगर ने काम किया, 35 लाख रुपए का खर्च आया। 25% पार्ट आप देखेंगे, 75% पार्ट बंद रहता है, आर्मी अंडर में है, कैंटोनमेंट एरिया बना दिया है। 25% पार्ट आप देखेंगे जो राजाओं के रहने के महल बने हुए हैं। ये पत्थर में कटिंग हो रही है, ये कोई डिजाइन नहीं है, ये कोई डेकोरेशन नहीं है। राजाओं के ज़माने में हाथी घोड़े चलते थे, आने में जाने में उनका पैर ना स्लिप करे, कटिंग करके रास्ते बनाए गए। यहाँ फोर्ट की सेफ्टी के लिए खाई बनी है, 2 खाई। ये वाली जो खाई आप देख रहे हैं, इसमें पानी भरते थे, इसमें रहते थे मगरमच्छ। एक खाई इसके ऊपर में है, उसमें रहते थे शेर चीते, उसमें था जंगल। पूरा फोर्ट का 2 बाउंड्री है। पहला बाउंड्री है जो 40 फीट का है, दूसरा बाउंड्री है 70 फीट का है। दोनों बाउंड्री के बीच में जंगल है शेर चीतों के लिए, ताकि कोई भी दुश्मन अंदर ना आ सके। इसको बोलते हैं वेलकम गेट। जब राजा लोग अंदर जाते थे तो यहाँ दोनों साइडों में बराबर से यहाँ ढोल बजते थे उनके वेलकम करने के लिए। इसको बोलते हैं वेलकम गेट। इसको बोलते हैं अकबरी गेट, ठीक है ना। अकबर की 3 बीवी थी, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। अकबर ने तीनों धर्मों को अपना के एक धर्म चलाया था, दीन इलाही। ये गेट को ऊपर लिखा हुआ है दीन इलाही, इसलिए इसका नाम है अकबरी गेट। नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा स्लोप बना है। इसका हाइट है 45 फीट। अगर कोई भी दुश्मन गेटों की सना को मारने के बाद अंदर आता है तो आगे की जो सना है बड़े बड़े स्टोन के रोल को डाउन करते थे, इसलिए मतलब रैंप बनाया। यहाँ दीवार में नाली है, अगर कोई भी दुश्मन बचने के लिए। जहांगीर महल है, ये महल अकबर ने बनाया था अपने बेटे के लिए, जहांगीर के लिए। लेकिन इस महल में जितना भी काम देखेंगे आप, ये पूरा हिंदू टेक्सचर है, क्योंकि महल जोधाबाई की मन पसंद से बनाया गया है। जितना भी लाल पत्थर है अकबर ने बनाया, जहांगीर ने बनाया। मार्बल का पार्ट है शाहजहां औरंगजेब ने बनाया। और ये वाला पार्ट पूरा आर्मी अंडर है, कैंटोनमेंट एरिया है। यहाँ से एंट्री करेंगे, पूरा घूम के यहाँ से निकलेंगे बाहर। दोस्तों ये देखिए, ये सिंगल पीस पत्थर है, बाथ टब जहांगीर के नहाने का। 3 सीढ़ी अंदर हैं और इसकी 3 सीढ़ी बाहर हैं। ये इसकी खास बात है कि सिंगल पीस पत्थर में बना हुआ है। इसकी डिज़ाइनिंग कैसी की गई है, आप चारों तरफ मैं घुमाकर दिखाता हूँ आपको। आप इसकी डिज़ाइनिंग को देखिए। ये देखिए, 3 सीढ़ी इसकी अंदर है, सॉरी बाहर, और 3 सीढ़ी इसकी अंदर है। जहांगीर की एंट्री गेट है, कॉरिडोर एंट्रेंस। यहीं से जहांगीर अंदर प्रवेश करता था। और अब हम कर रहे हैं अंदर किले में घूमने के लिए। थोड़ा सा यहाँ काफ़ी अंधेरा है, चलते हैं अंदर धीरे धीरे। पहले यहाँ लकड़ी का दरवाज़ा नहीं हुआ करता था। और ये हम आ चुके हैं अंदर। और जो हम यहाँ पर खड़े हैं, ये डांसिंग रूम एरिया है, और जिसके अंदर हमें अंदर जा रहे हैं, ये ड्रेसिंग रूम है जहांगीर का। और ये लाल पत्थर से पूरी बनावट है, इसकी पूरी डिज़ाइनिंग हुई हुई है। और हमारे दाईं साइड में कि मंदिर बना हुआ था, पूरे आकार में है। ये भी दिखाते हैं हम अंदर चलकर। लाल अभी कबूतर रह रहा है यहाँ पर।
यहाँ मंदिर का भाग था, मंदिर बना हुआ था। पूरा डांसिंग एरिया ही है, यहाँ भी लाल पत्थर से बना हुआ है ये पूरा, काफ़ी बड़ा एरिया है। और अब हम दिखाते हैं आपको किले के बाहर 2 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट जो है वहाँ मगरमच्छ हुआ करता था, और ये दूसरे पार्ट में शेर चीता हुआ करता था सुरक्षा के लिए। और यहाँ बीच वाले उसमें सेना खड़ी रहती थी, हमेशा नजरें गड़ाए खड़ी रहती थी अपनी। और अब उधर दूर देख सकते हैं पूरा ताजमहल दिखाई दे रहा है। और ये जो नदी बह रही है, ये पहले किले के पास से ही होकर गुजरा करती थी, अब इनने अपना रुख बदल लिया है। और जो हम यहाँ खड़े हैं ये हवा महल है, और ये जहांगीर ने इसको अपनी टेक्निक से बनाया था। यहाँ जो ये दीवार है ये बीच से खोखली है, इसके अंदर पानी गुजरा करता था, उससे दीवारें ठंडी रहा करती थी। और जब हवा चलती थी तो बनी हवा नहीं, ठंडी हवा आती थी। और इसका चारों तरफ से एंट्रेंस है, आप इधर से कहीं से भी प्रवेश कर। और जो हम यहाँ खड़े हैं मार्बल का पार्ट है, ये शाहजहाँ ने अपनी दोनों बेटी जहांनारा और हुस्नारा के लिए बनवाया था, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी। तो उनके लिए इनने ये जो आप शेप में देख रहे हैं ये पालकी के शेप में बना हुआ है। और हम जो अब खड़े हैं ये खास महल में खड़े हैं। ये देख रहे हैं आप, ये फाउंटेन है, चलता था फुहारा, और इसमें खुशबू भी डाली जाती थी, खुशबू आती थी। और ये शाहजहाँ ने अपनी मुमताज़ के लिए बनवाया था, ये पहले ही ताजमहल बनने से पहले का है ये। और ये दोनों यहाँ पर रहा करते थे, और यहाँ पर पहले पर्दे टंगा हुआ करते थे। आप ऊपर की तरफ देखेंगे दरवाज़ा नहीं हुआ करता था, यहाँ पर कोई भी पर्दे ही टंगे हुआ करते थे। सफ़ेद पत्थर का बना हुआ है ये भी, और ताजमहल से पहले का बना हुआ है ये। और ये जो गार्डन देख रहे हैं ये अंगूरी बाग है, यहाँ पर ताज़े अंगूरों से वाइन निकाली जाती थी, मदिरा। और ये सामने का पोर्शन है पूरा ये, आइए आप, यहाँ दासी रहा करती थी, पुराने ज़माने में दासी बोला करते थे। और हम खास महल में खड़े हैं, आपको ऊपर की तरफ दिखाते हैं। यहाँ पंखा टंगा हुआ करता था, पहले ज़माने में हाथ से घुमाने वाला जो पंखा हुआ करता था, काफ़ी ऊंचाई पर दिखाई देता है ये। और ये जो आप देख रहे हैं बारीक बारीक नक्काशी, इसमें गोल्ड लगा हुआ करता था, अब ये काला पड़ चुका है, लोगों ने हाथ फेर फेर के इसको काला कर दिया। और ये हम दूसरे पोर्शन में आए हैं, ये शाहजहाँ की बड़ी बेटी की पालकी है, सेम पहले वाले ही डिज़ाइन में बनी हुई है, ये भी सफ़ेद पत्थर, मार्बल पत्थर से। और ये जो जगह है, यहाँ औरंगजेब ने शाहजहाँ को कैद करके हुए रखा था, हाउस अरेस्ट, बिल्कुल यहीं रहेगा और कहीं नहीं जा सकता। क्यों कैद करा था? क्योंकि वो ताजमहल बनाने के बाद एक काला पत्थर का और महल बनाने जा रहा था, जिसकी लागत ताजमहल से भी कई गुनी ज़्यादा थी। इसी वजह से खजाने का धन कम होने के कारण जनता और परेशान हो गई थी, इसी वजह से उन्होंने उसको कैद किया हुआ था। और ये जो सामने दरवाज़ा देख रहे हैं लकड़ी का, पहले ये शाहजहाँ का टॉयलेट हुआ करता था। और जो इधर आगे देख रहे हैं शीश महल, VIP लोग जो आते हैं उनके लिए खोला जाता था। ये मीना मस्जिद है और ये इसका गेट है। जेल के बाद ये यहाँ आया करते थे नमाज़ पढ़ने के लिए। ऊपर की तरफ से इसका रास्ता है।
मीना मस्जिद। इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं। ये जो जगह देख रहे हैं हम, यहाँ पर पहले मीना बाज़ार हुआ करता था और इधर ऊपर की तरफ दासियाँ रहती थी और नीचे ही सारा सामान खरीदने के लिए हुआ करता था। और ये हमारी दाई साइड में टकसाल जो मुद्रा का बनाने का हुआ करता था पहले, वो एरिया है ये वाला पूरा। यहीं पर मुद्रा बनी करती थी इनकी। ये है नगीना मस्जिद और अब अंदर चलते हैं हमें यहाँ पर जूते उतारने पड़ेंगे और अंदर की तरफ चलते हैं। ये जो नगीना मस्जिद है ये हरम की औरतों के लिए ही बनी हुई थी। यहाँ पर सिर्फ औरतों के लिए ही नमाज पढ़ने के लिए बनाई गई थी ये जगह। ये भी सफ़ेद मार्बल पत्थर से बनी हुई है। चलिए अंदर चलकर दिखाते हैं पूरा। अभी जो हम यहाँ पर हैं दीवाने आम हैं, यहीं पर बैठकर राजा अदालत में फैसले लिया करता था और जो उसका फैसला होता था वो अंतिम फैसला होता था। काफ़ी बड़ी जगह में बना हुआ है, पिलर दिए हुए हैं, डिज़ाइनिंग बनी हुई है। अभी यहाँ थोड़ा बहुत काम भी चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। दीवाने आम बोलते हैं। और जहाँ पर हम चल रहे हैं वहाँ आम जनता बैठकर फैसलों को सुना करती थी। और